हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम और स्वागत है आपका मेरे एआई ड्रिवन ब्लॉगिंग मिनी कोर्स के सेकंड वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एआई के थ्रू से निच सिलेक्शन कैसे करते हैं और अपना ब्लॉग सेटअप कैसे करते हैं। जैसे प्रॉफिटेबल निच का सिलेक्शन करना और टॉपिक्स चूज़ करना, किस टॉपिक पे आप अपना ब्लॉग बनाएंगे और मार्केट डिमांड है कि नहीं उस टॉपिक का, वो सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो एआई के थ्रू से निच सिलेक्शन और ब्लॉग सेटअप कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये फाइंड करना होगा कि प्रॉफिटेबल निच क्या है आपका और आपका पैशन क्या है। अगर आपका जो एक निच आप सेलेक्ट करते हैं वो आपके पैशन से मैच करता है और उसकी डिमांड भी मार्केट में है, तो फिर आपका ब्लॉगिंग कैरियर सफल हो सकता है। तो चलिए हम लोग चैट जीपीटी के थ्रू से जानते हैं कि कैसे हम लोग निच सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं चैट जीपीटी में। यहाँ हम लोग टाइप करेंगे 10 प्रॉफिटेबल niches for blogging in 2025 that are low competition and high demand। ठीक है, ब्लॉगिंग का स्पेलिंग गलत है, इसको मैं ग्रामरली से सुधार लेता हूँ। चलिए, ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ दे दिया। अब इस प्रॉम्प्ट को रन करते हैं। तो यहाँ पे ये अपना आइडियाज़ जनरेट कर रहा है। हाँ, 10 आइडियाज़ इसने दे दिया, जिसमें फर्स्ट है एआई टूल्स एंड ऑटोमेशन फॉर स्मॉल बिजनेसेस। तो इन सबको हम लोग गूगल शीट में डाल लेते हैं। मैंने पहले से एक शीट तैयार करके रखा हुआ है, जिसमें मैं इन सबको पेस्ट करूँगा एक के बाद एक, और फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा हम लोग के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो ये हमारे टोटल 10 निचेस हो गए हैं। इनका सबका फ़ॉन्ट साइज़ में सेम कर देता हूँ और ये टॉपिक का फ़ॉन्ट साइज़ में बढ़ा देता हूँ और सबको मैं बोल्ड से मैंने हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे टोटल 10 निचेस हैं। AI tools and automation for small businesses, personal finance for specific professions, eco-friendly digital lifestyle, AI powered side hustles, digital minimalism and productivity hacks, local SEO and micro influencer marketing, health and wellness for remote workers, creator economy and personal branding, AI assisted education and skill learning, डिजिटल प्राइवेसी एंड ऑनलाइन सिक्योरिटी फॉर बिगनर्स। चैट जीपीटी ने जितने भी यहाँ पे निच दिए हैं वो सभी ऑन डिमांड है अभी 2025 में, और आने वाले ईयर्स में भी ये डिमांड बने रहेंगे, क्योंकि इन सब में कहीं ना कहीं एआई का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इस टाइप के निच में आप इंटरेस्टेड हैं, आपका पैशन है, आप अगर कर सकते हैं तो इनसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वरना आप फिर से कोई एक टॉपिक लीजिए और उसके ऊपर आप चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि इसके ऊपर निच सेलेक्ट करके दे दे। तो जैसे मैं एक आइडिया लेता हूँ, ट्रैवल। आई नीड 10 ब्लॉग वेबसाइट आइडियाज़ इन ट्रैवल निच। ठीक है, मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया, अब ये रन हो रहा है। चलिए, यहाँ पे इसने एआई पावर ट्रैवल प्लानिंग, हिडन जेम्स एंड ऑफबीट डेस्टिनेशंस, डिजिटल नोमैड ट्रैवल गाइड, इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल ट्रैवल, फूड एंड culinary ट्रैवल एडवेंचर्स, बजट एंड बैकपैकिंग ट्रैवल टिप्स, और ऐसे बहुत सारे इसने नीचेस दे दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपका ट्रैवल में इंटरेस्ट है तो आप ट्रैवल से जुड़ा हुआ निच इनसे फाइंड कर सकते हैं। और अगर ट्रैवल से अलग कोई निच अगर आप चाहते हैं, जैसे म्यूज़िक से रिलेटेड हुआ या जो भी आप जिस चीज़ में आपका पैशन है उससे जुड़ा हुआ निच आप निकाल सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू से।
और इसका डिमांड मार्केट में है या नहीं, उसको देखने के लिए हम लोग जाएंगे गूगल ट्रेंड्स में। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि यूएस में और यूएस यूके या टियर 1 कंट्रीज़ में हम लोगों को सीपीसी ज़्यादा मिलता है और एफिलिएट प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे ज़्यादा खरीदे जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लिया है। मैं अपने ब्लॉग को यूनाइटेड स्टेट्स में रैंक कराऊंगा, इसलिए अब मेरे ज़्यादातर ब्लॉग्स यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी टियर 1 कंट्रीज़ में ही रैंक करते हैं। तो इसमें से जैसे हम लोग एक निच ले लेते हैं, पर्सनल फाइनेंस। ठीक है, इसका फर्स्ट 2 वर्ड्स हम लोगों ने उठा लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पर्सनल फाइनेंस के ऊपर हम लोग यहाँ सर्च कर रहे हैं। इसको आप लास्ट 5 ईयर्स कर दीजिए और यहाँ पे देखिए, अगर ये ग्राफ आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे, धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि ये ट्रेंडिंग निच है। और अगर ये ग्राफ धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तो आप समझिए कि ये इसका ट्रेंड ख़त्म हो रहा है। तो ये इसका ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सनल फाइनेंस का निच था जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस पे आप काम कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि आप उस पे आपका पैशन है या नहीं है। डिमांड तो उस निच का है, पर्सनल फाइनेंस का। अगर आपका पैशन भी उसमें है तो आप उस पर बहुत दिनों तक टिके रह सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो आपको निच फाइंड करना है, तो मैंने बता दिया आपको कैसे निच फाइंड करना है। आप मान लेते हैं आपने निच फाइंड कर लिया। उसके बाद जैसे कि आप लोग टॉपिक्स चूज़ करते हैं, तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया है कि जो टॉपिक को आप पसंद करते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को ट्रैवलिंग पसंद है, कुछ लोगों को म्यूज़िक पसंद होता है, कुछ को दूसरे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं वो पसंद होते हैं। तो आप सबसे पहले तो एक कॉपी में आप अपने जो टॉपिक आपको पसंद है वो आप लिख लीजिए और उसके बाद चैट जीपीटी में उनसे जुड़े हुए निच आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उनका जो मार्केट डिमांड है वो गूगल ट्रेंड के थ्रू से आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और टूल है उबर सजेस्ट। इससे भी आप टॉपिक, जो आपका टॉपिक है उसका डिमांड आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ट्रैवल का दिया हुआ था, तो ट्रैवल का डिमांड यहाँ पे हाई शो कर रहा है। हाई है, इसका मतलब कि ये डिमांडेबल टॉपिक है। ठीक है, तो इसके थ्रू से आप लोगों ने चलिए निच सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इसका मार्केट डिमांड भी आपने चेक कर लिया। आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एआई का यूज़ करके हम लोगों ने निच सजेशन लिया था, जैसे चैट जीपीटी का में हम लोगों ने प्रॉम्प्ट दिया और फिर निच आइडियाज़ हम लोगों ने जनरेट करवाया और उन आइडियाज़ को हम लोग गूगल ट्रेंड्स और उबर सजेस्ट के थ्रू से हम लोगों ने वैलिडेट किया कि वो ट्रेंडिंग है या नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसके बाद आपको ब्लॉग सेटअप करना है, क्योंकि कोई एक प्लेटफॉर्म तो आपको चाहिए होगा जहाँ पे आप अपना ब्लॉग लिखेंगे और आपके जो ऑडियंस है वहाँ तक आप पहुँचेंगे। ठीक है, तो ब्लॉग लिखने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, और कुछ जो फ्री हैं उनमें से ब्लॉगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और मीडियम एक दूसरा अच्छा प्लेटफॉर्म है। ब्लॉगर पे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप इस पे स्टार्ट करें। हाँ, मीडियम पे आप थोड़ा बहुत अगर आप शौकिया तौर पे लिख रहे हैं तो मीडियम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं तो आपको वर्डप्रेस यूज करना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि वर्डप्रेस पेड होता है और प्रोफेशनल होता है। अब पेड कैसे होता है, क्योंकि इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड डोमेन नेम चाहिए होता है और डेडिकेटेड होस्टिंग चाहिए होता है। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम आपका वेबसाइट का एड्रेस होता है, जैसा यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। ये medium.com जो लिखा हुआ है ये आपका डोमेन नेम, इस वेबसाइट का डोमेन नेम है। हम लोग जब सर्च बार में लिखते हैं इसको तो ये वेबसाइट खुल जाती है। वैसे ही आप डोमेन नेम आपको लेना पड़ेगा। डोमेन नेम आप GoDaddy से भी ले सकते हैं, होस्टिंगर से ले सकते हैं, और भी बहुत सारे नेमचिप वगैरह डोमेन नेम प्रोवाइडर होते हैं जहाँ से आप ले सकते हैं। अब ट्रैवल से जुड़ा हुआ आपको डोमेन नेम सर्च करना है तो आप कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रैवल, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने
इसको ले लेना है। मैंने जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए लिया है बैकपैकिंग ट्रैवल, ठीक है। अब इसमें से कुछ जो मेन इसका डोमेन नेम है backpackingtravel.com, ये किसी ने लिया हुआ है तो ये आप नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डोमेन नेम्स ये सजेस्ट कर रहा है, तो आपको खुद से देखना है कि कौन सा डोमेन नेम आपके लिए सूटेबल रहेगा आपके निच के लिए। उसमें निच से जुड़ा हुआ कीवर्ड भी आप रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्पेसिफिक भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में जाके आपको जो भी कोई भी यूज़र रहेगा तो वो मान लीजिए कि आप बैकपैकिंग ट्रैवल का ही ट्रैवल से जुड़ा हुआ आप अगर डोमेन नेम ले रहे हैं तो जो बैकपैकर्स है वही आपके साइट पे विज़िट करेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे कोई विज़िट नहीं करेंगे, लेकिन बैकपैकर्स जैसा ही आपका कोई साइट खुलेगा तो उसमें बैकपैकर्स से जुड़ा हुआ डोमेन नेम आएगा, तो उससे लगेगा कि उससे जो मतलब उसके बारे में ही आप उसे पोस्ट करते हैं, तो दूसरे टाइप के ट्रैवलर्स होते हैं वो उससे स्किप कर जाएंगे। तो हमेशा जब भी आप डोमेन नेम लें तो वो ब्रॉड निच से होना चाहिए, ठीक है। उसमें जो कीवर्ड यूज़ हो वो ब्रॉड निच से होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप ब्रांडेड कीवर्ड भी ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी ब्रांडेड जो कुछ होता है, जैसे डायमंड ट्रैवल। मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए ये लिख रहा हूँ, ये तो ऐसे भी कोई किसी ने लेके रखा होगा .com, ये किसी का लिया हुआ है, लेकिन इस टाइप का आप ब्रांडेड कीवर्ड ब्रांडेड डोमेन नेम का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। GoDaddy से आपने डोमेन ले लिया, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आपको लेना है होस्टिंग पैकेज, जिस पर आप अपना वेबसाइट होस्ट करेंगे। तो होस्टिंग पैकेज के लिए तो ऐसे बहुत सारे वेब होस्टिंग कंपनीज़ हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ होस्टिंगर, और मैं खुद भी होस्टिंगर पे अपने सभी वेबसाइट्स को होस्ट करता हूँ। अपना वेबसाइट और अपने क्लाइंट्स के वेबसाइट्स को भी मैं होस्टिंगर पे होस्ट करता हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप होस्टिंगर पे लें, और होस्टिंगर में आपको बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स मिल जाते हैं। जैसे मैं मैनेज्ड वर्डप्रेस प्लान्स जो हैं उनमें प्रीमियम प्लान है 2.99 पर मंथ का है, यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें 25 वेबसाइट तक आप होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बिज़नेस प्लान लेते हैं तो उसमें 50 वेबसाइट तक आप होस्ट कर सकते हैं। NVMe स्टोरेज आपको 50 GB तक इसमें मिलेगा, इसमें 25 GB तक मिलेगा। और यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कौन सा प्लान अच्छा है। वैसे मैंने जितने भी वेबसाइट्स के लिए लिया है वो ये वाला प्लान लिया है, ये बिज़नेस प्लान, जो मतलब मोस्टली सभी ब्लॉग वेबसाइट्स के लिए ये बहुत सूटेबल होता है, ठीक है। तो अगर आप होस्टिंगर से वेब होस्टिंग ले रहे हैं तो मेरे रेफरल कोड को यूज़ कीजिए। मेरे रेफरल कोड को यूज़ करने से मुझे तो कमीशन मिलेगा थोड़ा सा, लेकिन साथ ही आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा, और सभी प्लान्स में आपको ये 20% का डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। और इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप होस्टिंगर से ही वेब होस्टिंग लें। और दूसरी बात ये, अगर होस्टिंगर से आप वेब होस्टिंग लेते हैं और मेरे रेफरल कोड से लेते हैं तो आप मुझे ईमेल करेंगे, अपना जो आपका बिल जनरेट होगा वो आप ईमेल करेंगे, तो मैं फ्री में आपके होस्टिंगर अकाउंट में जाकर आपका जो वर्डप्रेस है उसको मैं सेटअप कर दूंगा। आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डोमेन नेम से वेब होस्टिंग कनेक्ट करना, फिर वेब होस्टिंग में जाकर वर्डप्रेस को सेटअप करना, उनमें प्लगइन्स का इंस्टॉल करना, थीम्स इंस्टॉल करना, ये सब वर्क थोड़ा लेंदी होता है और इसमें टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए होता है। तो अगर आप बिगनर हैं, आपको ये सब नॉलेज नहीं है, मेरे रेफरल कोड से जाकर, इस लिंक से जाकर आप होस्टिंगर का वेब होस्टिंग प्लान लें और मुझे ईमेल कर दें अपना बिल, मैं आपके वेब होस्टिंग पर जाके आपका ब्लॉग सेटअप कर दूंगा। और ये जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक कर जाकर ये वेब होस्टिंगर से वेब होस्टिंग खरीद सकते हैं। अब लास्ट आपके लिए एक टास्क है, आपको सबसे पहले अपना निच पिक करना है। ये निच आप पिक कीजिए, और जैसे जैसे मैंने बताया है ChatGPT में जाइए, वहाँ से आप लोग निच पिक कीजिए और उसको गूगल ट्रेंड्स और उबर सजेस्ट से आप वैलिडेट कीजिए कि उसका डिमांड है या नहीं है, और उसके बाद आप उस पर ब्लॉग सेटअप कीजिए।
अगर सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो कमेंट में, यहाँ वीडियो में कमेंट में आप मुझे बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों, अपने फैमिली और अपने कलीग्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा पहुँचे। और मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में, जो कि हमारा 3rd वीडियो होगा।